हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज हम बात करने वाले हैं यूज़ रिड्यूसर के बारे में। और यूज़ रिड्यूसर बेसिकली एक हुक है। जैसे हमने बहुत सारे हुक्स यूज़ किए हैं, यूज़ स्टेट, यूज़ रेफ, राइट। तो उसी तरह यूज़ रिड्यूसर भी है। लेकिन यूज़ रिड्यूसर और यूज़ स्टेट को आप देखेंगे तो बेसिकली थोड़ा चीज़ कॉमन लगेगा। यहाँ पर बेसिकली यूज़ स्टेट से आप स्टेट मैनेज कर सकते हैं, हमें पता है। लेकिन यूज़ रिड्यूसर यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अंतर बस इतना ही। कॉम्प्लेक्स स्टेट अगर मैनेज करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, सिंपल स्टेट मतलब क्या, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, 1 2 3 अगर डेटा रखना है नॉर्मल सर, राइट, इतने में। अगर कॉम्प्लेक्स यानी कि स्टेट मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, इसके मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं, राइट। इसने टाइम पे खाना खाया कि नहीं, टाइम पे स्कूल गया कि नहीं, टाइम पे ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, ये कितने का है, कहाँ गया, राइट। बहुत सारा सिंपल स्टेट मतलब ये है, ये सुबह उठा कि नहीं उठा, बस सिंपल सा ये। अगर और है तो लेट्स से इसका नाम क्या है, इसका नाम चेंज कर दिया हमने, कुछ भी नॉर्मल सा स्टेट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर जहाँ भी अगर आप मल्टीपल कॉम्प्लेक्स स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आज बात आती है यूज़ रिड्यूसर की। अब यूज़ रिड्यूसर ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली बार मैं देख के बहुत डर गया था कि बेसिकली है क्या। बाद में हमें याद आया कि हमने जेएस में ऑलरेडी रिड्यूस मेथड पढ़ा हुआ है, राइट। एरे के ऊपर जो यूज़ करते हैं ना, कुछ ऐसा दिखता है अगर आपको याद होगा तो। इसमें कुछ कॉमन यहाँ भी आप देख सकते हैं। रिड्यूस में हम क्या पास कर रहे हैं, एक रिड्यूसर। अब ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, रिएक्ट का पार्ट नहीं यहाँ पे। तो रिड्यूस में हम क्या पास करते थे, एक रिड्यूसर फंक्शन जो बेसिकली रिड्यूस करता था, मतलब जो भी बड़ा चीज़ दे रहे हो उसको तोड़ के छोटा चीज़ बना देता था, राइट। बेसिकली आपने बड़ा एरे दिया और फाइनली आपको क्या मिलता था, अगर आप जो भी लॉजिक लिखो, अगर लॉजिक लिख रहे हो, फाइनली एट द एंड आपको एक इस पे 1 वैल्यू मिलती थी, सिंगल वैल्यू, राइट। यानी किसने क्या किया, आपने दिया हाथी और इसने बना दिया चूहा, राइट। और इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्ट किससे होता है और बेसिकली ऑप्शनल होता है, ये नॉर्मल था, राइट। जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा है। उसी तरह अगर हम बात करें, आप इस चीज़ को कंपेयर करिएगा, यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन और इनिशियल वैल्यू, राइट। अगर आप इसी चीज़ को कंपेयर करें यहाँ पे, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ भी सेम है, राइट। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हम नीचे यूज रिड्यूसर फंक्शन पास कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू। लेकिन ये अपने को दो चीज़ लौटा रहा है, बिल्कुल स्टेट की तरह। यूज स्टेट हमें क्या लौटाता है, एक स्टेट और उसके बाद स्टेट को सेट करने वाला फंक्शन, ठीक है। यानी कि यूज स्टेट ने क्या रिटर्न किया, एक तो जो स्टेट आप इनिशियल सेट करते हो या फिर बाद में जो भी चेंज करने वाले हो वो रिटर्न करेगा, और दूसरा उसी स्टेट को सेट करने के लिए एक फंक्शन रिटर्न करेगा। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी स्टेट रिटर्न करेगा जो भी आप सेट कर रहे हो इनिशियल, ठीक है, और या फिर बाद में जो इसको चेंज करोगे यूजिंग ये जो डिस्पैच फंक्शन है, ठीक है। ये जो डिस्पैच मतलब क्या होता है, अगर हम देखें गूगल पर तो क्या बताएगा, ये देखिए, बेसिकली द सेंडिंग ऑफ समवन और समथिंग टू डेस्टिनेशन फॉर अ पर्पस। और बेसिकली अगर मैं हिंदी में लिख दूँ तो क्या बोलेगा, यहाँ पर ये देखिए, भेजना, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर डिस्पैच का मीनिंग सिंपल सा है कि ये क्या करेगा, ये कोई चीज़ भेजेगा, राइट। जैसे अमेजोन आपको भेजता है तो डिस्पैच करता है, सिंपल एग्जाम्पल। या फिर कोई फाइटर प्लान है तो वो मिसाइल डिस्पैच करता है, यानी मिसाइल भेजता है कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ करने के लिए, राइट, या मतलब अपोजिट वे में। तो यहाँ पे स्टेट और डिस्पैच दो चीज़ है। डिस्पैच मतलब अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है और वो परफॉर्म होने के बाद बेसिकली आपको पता है कि स्टेट चेंज होगा, क्योंकि ये देता ही नहीं, राइट। अगर आपके पास स्टेट है तो उसको चेंज करने के लिए भी कुछ ना कुछ रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे डिस्पैच और बेसिकली ये क्लियर है यहाँ तक। अभी यूज स्टेट में भी ऐसे ही होता है, बेसिकली आपको एक स्टेट मिलती है फाइनली जो भी आप सेट करते हो, और आपको यहाँ पे स्टेट को सेट करने के लिए एक फंक्शन मिलता है। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो अपना रिड्यूसर है जेएस का है, ठीक है, यानी जेएस का रिड्यूस मेथड है और ये रिएक्ट जेएस का है। अंतर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ भी आप रिड्यूसर फंक्शन पास करते हो, यहाँ पे मैंने अलग लिखा है, बेसिकली आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पास लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली आपको करंट मिलता है, यानी कि जो भी इनिशियल देते हो वही चीज़ करंट के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट मतलब आगे क्या करना है इसके साथ, यहाँ भी ऐसे ही है, आपको जो भी सेट करते हो इनिशियल वो स्टेट मिलता है। यहाँ पर एक्शन मतलब बताते हो कि क्या करना है स्टेट के साथ, और फिर आप रिटर्न करते हो। यहाँ भी एट आपको रिटर्न करनी पड़ती है कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ भी आपको अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता है, तभी तो आगे इसको मिलेगा जो भी किसने कॉल किया। अब यहाँ पे रिड्यूस कॉल करता है, राइट, रिड्यूसर फंक्शन को रिड्यूस मेथड कॉल करता है। यहाँ पे यूज़ रिड्यूसर इसको कॉल करता है, यानी कि रिएक्ट कॉल करता है, ठीक है। इनिशियल स्टेट आपको देना पड़ेगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हो, है ना। और अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डील कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। स्टेट मतलब जो भी आप इनिशियल देते हो वही यहाँ पे स्टेट में मिलता है, और बाद में अगर रिड्यूसर ने कुछ चेंज किया तो आपको स्टेट में रिफ्लेक्ट मिलती है। डिस्पैच यूज़ करते हो आप बेसिकली कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए एट द एंड, जो बात करता है रिड्यूसर के साथ हम देखने वाले हैं, ठीक है। इससे सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो अपना रिड्यूसर है वो क्या है, रिड्यूसर अपना प्योर फंक्शन है। प्योर फंक्शन मतलब क्या होता है, इसमें बेसिकली साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब कि बेसिकली ये कोई भी चीज़ बाहर की दुनिया के साथ संपर्क नहीं करेगा, ना कोई HTTP कॉल, ना कोई console.log, ना ही कुछ भी साइड इफेक्ट, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं करेगा जो बाहर की चीज़ पे डिपेंडेंट हो।
ये अपनी ये ऐसा है प्योर मतलब क्या, आपने बेसिकली 2+2 पास किया तो 4 देता है। अब जितने बार भी 2+2 करोगे 4 ही देगा, इसको बोलते हैं प्योर, राइट। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ मैथ डॉट रैंडम, अब मैथ डॉट रैंडम प्योर नहीं है, राइट, क्योंकि मैं जितने बार भी कॉल करूँगा उतना रैंडम नंबर मिलेगा, प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो बेसिकली प्योर मतलब क्या होता है, प्रिडिक्टेबल। ये प्रिडिक्टेबल है, मतलब आपको पता रहेगा तभी तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे ना कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्योर फंक्शन है, आपको पता रहे, बेसिक इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको पता है कि कैसे काम करता है और आप इस पर बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन है, राइट, आई मीन कॉमन इन द सेंस सिंपल है दोनों चीज़ में। अगर आप बात करें इस ऊपर वाले जावास्क्रिप्ट चाहिए, अभी काम कैसे करना है हम ये देखेंगे। दोनों केस में हम रिड्यूसर क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली ये तो एक पहला बात तो ये कह रहा है कि रिड्यूसर यूज़ करो, यूज़, राइट, और फिर क्या बोलता है, यूज़ रिड्यूसर, इसीलिए हम रिड्यूसर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मजाक कर रहा। बेसिकली इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, उन्होंने यही नाम दिया क्योंकि बेसिकली एट द एंड हम रिड्यूस कर रहे हैं। अब ये जावास्क्रिप्ट का जो भी चीज़ है ये क्या कर रहा है, ये भी आप जो भी यहाँ पे इनिशियल पास करते हो, एग्जाम्पल जो भी हो, लेकिन एट द एंड ये आप जो पास कर रहे हो एट द एंड आपको एक सिंगल वैल्यू मिलने वाली है। ये क्या रिटर्न करेगा, सिंगल वैल्यू। यहाँ भी आप जो भी पास कर रहे हो एट द एंड ये क्या रिटर्न करेगा, एक सिंपल सा स्टेट, ठीक है। सो एक स्टेट रिटर्न करेगा जिसमें आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो भी इसके साथ डील कर रहे हो उसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों में यही कॉमन है कि ये रिड्यूस करता है, ठीक है। आप दे रहे हो बहुत चीज़, एट द एंड ये छोटी चीज़ देने वाला है। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो यहाँ भी करंट है, नेक्स्ट है, यहाँ पे स्टेट है, एक्शन है। स्टेट क्या बेसिकली होल्ड करता है, जो भी आपका करंट आपका स्टेट है, राइट, करंट वैल्यू है। यहाँ भी करंट क्या होल्ड करेगा आपको पता है, बेसिकली कहीं कहीं एक्यूमुलेशन बोलते हैं, यानी कि बेसिकली जो भी इकट्ठा चीज़ है, यानी कि इकट्ठा मतलब क्या, स्टेट चीज़ है। यहाँ भी स्टेट वही चीज़ होल्ड कर रहा है, यहाँ भी स्टेट वही चीज़, स्टेट यहाँ भी करंट चीज़ होल्ड करेगा, यहाँ करंट वही चीज़ है। नेक्स्ट मतलब क्या कि आगे क्या करना है, राइट, मतलब इसमें आता है जैसे कि आपका यहाँ पे अगर इनिशियल वैल्यू 0 दी है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसमें उसके बाद क्या आएगा, 0 प्लस, अगर लेट से प्लस कर रहे हो तो, या जो भी अगर ऐड करना है रिटर्न करके, तो जो भी करंट आ रहा है उसमें 0 आएगा और नेक्स्ट क्या आएगा आपका पहला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे एक्शन में आप आएगा जो आप डिस्पैच करोगे, ठीक है। अगर मैं लिखूँ डिस्पैच और यहाँ पे जो भी पास करूँ तो मुझे कहाँ पे मिलेगा, एक्शन पे मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। स्टेट पे क्या, स्टेट रहेगी, एक्शन पे हम जो भी डिस्पैच में पास करेंगे मेथड में वो एक्शन में जाएगा और वहाँ पे हमें कुछ भी जो भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक परफॉर्म करना है, बाद में हमें स्टेट रिटर्न करना है। तो ये कॉमन है दोनों में। अब ये हो गया बहुत सारा चीज़ थ्योरेटिकल पार्ट। बेसिकली हमें समझना था कि ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, कुछ नहीं, दो चीज़ लेता है, रिड्यूसर फंक्शन, इनिशियल, यहाँ भी सेम लेता है ना। अगर आपको रिड्यूस मेथड आता है तो ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में पढ़ाई की थी इसके अच्छे से, है ना। स्टेट मतलब आप जो भी पास कर रहे हो, जो भी डिस्पैच चेंज करेगा। गाइस हम इसको प्रैक्टिकल भी देखने वाले, लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो हम यहाँ पे जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारा यूज स्टेट का, सॉरी यूज़ रिड्यूसर का, हम ऐसे लिखते हैं। तो पहले जैसे हमने बात की, आपको एक तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी यूज़ रिड्यूसर, ठीक है। और इसके बाद ये रिड्यूसर, यूज़ रिड्यूसर बोलता है कि मुझे एक रिड्यूसर फंक्शन दो, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते। मैंने यहाँ पे लेट से नाम दिया यूज़ रिड्यूसर, तो मैंने सेम नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ज़्यादा ही हो गया, तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को इधर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इनिशियल स्टेट चाहिए था तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको दोनों चीज़ देना था, दे दिया। अभी रिटर्न क्या करता है, एक एरे, ठीक है। तो हमने उस एरे में से डिस्ट्रक्शन कर ली, स्टेट और डिस्पैच। अभी स्टेट बेसिकली क्या बताएगा, जो भी मेरा इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। डिस्पैच बेसिकली ये है मेरा, ठीक है। अब डिस्पैच बोलता है, बेसिकली डिस्पैच मतलब क्या, आपको जो काम करवाना है डिस्पैच में लिख देते हो, यानी बेसिकली आप आज्ञा दे रहे हो या फिर डिस्पैच कर रहे हो, यानी किसी को भेज रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या भेज रहा हूँ यहाँ पे, क्या डिस्पैच कर रहा हूँ। तो पहला ये, अगर आप मेरा इनिशियल स्टेट समझेंगे तो क्या है, इसमें नेम है, एज है, सिटी है, ठीक है। ये स्टेट में 3 वैल्यू है। अगर लेट से मैं अलग अलग रखता तो मुझे 3 अलग अलग स्टेट मेंटेन करना पड़ता, राइट। यूज स्टेट नेम, यूज स्टेट एज, यूज स्टेट सिटी, राइट। 3 अलग अलग स्टेट में रखता और फिर 3 अलग अलग इनपुट को लिसन करता। मैंने यहाँ पे नहीं किया, वैसे मैंने एक ही स्टेट में 3 एट्रीब्यूट मेंटेन कर रहा हूँ एक पर्सन का, ठीक है। और भी आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे यूज़ किया। अब लेट से मुझे क्या करवाना है, ये स्टेट में मुझे क्या मिलेगा, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल स्टेट जो भी मेरा है, ठीक है। अब मुझे लेट से अगर नेम लेना है तो मैं क्या लिखूँगा, स्टेट डॉट नेम, तो क्या मिलेगा, ये मुझे नेम मिल जाएगा। स्टेट डॉट एज करो तो एज मिल जाएगा, स्टेट डॉट सिटी करो तो सिटी, राइट। और यहाँ पे क्या श्योरिटी है कि यहाँ पे जो मैं स्टेट यूज़ कर रिड्यूसर में, ये हमेशा लेटेस्ट मिलेगा, जो भी अपडेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो कि अपने को यूज स्टेट में वैसा नहीं होता, याद है ना। यूज स्टेट क्या, सिंक्रोनस नहीं है, असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस मतलब फ्यूचर। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको जो भी तुरंत स्टेट अपडेट किया तो वो एग्जैक्टली स्टेट वाले वेरिएबल में मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कैसा है
कि ये तो मैंने लिखा जो, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये समझ में आ गया राइट, इनिशियल स्टेट और मेरा यूज़ रिड्यूसर मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ तक मेरा सेटअप रेडी है। अब कैसा है कि मैंने रिड्यूसर फंक्शन लिखा, रिड्यूसर फंक्शन बेसिकली प्योर होता है, ये भी प्योर है, ये कुछ भी नहीं कर रहा राइट, जो भी आप दे रहे हो वो पुराना चीज़ लेता है और उसमें नया चीज़ ऐड करता है और रिटर्न कर देता है राइट, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। अब यहाँ पे कैसा है कि जो दे रहे हो उसी को मॉडिफाई कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर का डेटा उठा रहा है, बाहर के वेरिएबल, आप जो आर्गुमेंट दे रहे हो बेसिकली जो पैरामीटर पास कर रहे हो यही चीज़ यूज़ कर रहा है। अब एक क्या करते हैं, दो चीज़ लेता है, एक स्टेट लेता है, एक एक्शन लेता है, जो हमने पढ़ा है। स्टेट मतलब क्या लेता है, स्टेट ये कौन सा स्टेट आने वाला है, जो भी आप इनिशियल स्टेट पास करोगे और जो उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा और उसके बाद जो स्टेट अपडेट हो जाएगा, या फिर अगर आप स्टेट चेंज करते हो तो स्टेट की वैल्यू जो अपडेट होगी वही स्टेट इसको मिलेगा। तो यहाँ पे श्योर है कि स्टेट का जो वैल्यू अपडेटेड मिलेगा हमेशा, ठीक है, और स्टार्ट होगा इनिशियल के साथ जो कि हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये वाली इनिशियल के साथ। अब कैसा है कि स्टेट मिल गई, इनिशियल मेरा ये है, एक्शन यहाँ पे। अब कैसा है, डिस्पैच में यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली क्या फंक्शन है, तो मैंने फंक्शन यूज़ किया, ये फंक्शन में मैंने ऑब्जेक्ट पास किया, क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर मुझे काम करवाना है, ठीक है। अब कैसा है कि ऑब्जेक्ट में आप मल्टीपल कीज़ पास कर सकते हो ना, ऐसे सिंगल प्रिमिटिव वैल्यू पास करने में नहीं चलेगा काम, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी है। तो डिस्पैच में आपको बोलते हो ना कि क्या मतलब व्हाट, ठीक है, और उसके बाद बेसिकली आप उसके साथ क्या बोलते हो कि डेटा, ठीक है। पहले बोलते हो क्या, तो मैंने बोला टाइप चेंज नेम, यानी कि आप बताते हो कि टाइप में बताते हो, बेसिकली आप यहाँ पे कुछ भी की यूज़ कर सकते हो, जो की यूज़ करोगे आप यहाँ पे, आपको जो भी डिस्पैच करोगे, जो भी ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा, आपको एक्शन पे, ठीक है। सो इनिशियल वैल्यू अपडेटेड स्टेट यहाँ मिलेगा और जो भी आप डिस्पैच में पास करोगे वो आपको एक्शन में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो अब कैसा है कि डिस्पैच में मैं कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर टाइप है और डेटा है, ठीक है। अब मैंने बोला टाइप में चेंज नेम, ठीक है, उसके साथ मैंने पास किया यहाँ पे डेटा, ठीक है, बेसिकली आप इसको पेलोड भी बोल सकते हो। तो मैंने टाइप और डेटा पास किया, ठीक है, कहीं कहीं पेलोड जैसा वर्ड यूज़ करते, इसका मतलब बेसिकली दोनों का मतलब वही है कि आप क्या भेज रहे हो राइट। जैसे अगर फ्लाइट कुछ गिराएगा मिसाइल, तो मिसाइल को क्या बोलते हैं, पेलोड बोलते हैं राइट। यहाँ पे ऐसे ही यूज़ होती है डिस्पैच, यहाँ पे बेसिकली आप पेलोड भेज रहे हो, तो यहाँ पे टाइप भेज रहे हो और डेटा भेज रहे हो, दो एट्रीब्यूट है, दो की है, दो की मतलब एक की बस एक स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है, क्योंकि मुझे पता करना पड़ेगा मैं जो भी आदेश दे रहा हूँ उसको उधर पता करना पड़ेगा राइट, कि मैंने क्या दिया है तो वही फॉलो करेगा। आदेश देने के बाद मैं क्या उसमें चाहता हूँ ये दे रहा हूँ डेटा, तो मैंने भेजा टाइप और डेटा, यहाँ पे आया स्विच केस। अब मुझे पता है कि एक बार में एक ही चीज़ होगा ना, मल्टीपल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप इतने बार डिस्पैच कर रहे हो, तो एक एक करके चेक करेगा राइट। तो एक बार में ही रन होगा, इसलिए मैंने स्विच केस यूज़ किया, और डिफ़ॉल्ट में आप कुछ नहीं देते हो तो स्टेट रिटर्न हो जाएगी। अब कैसा है, स्विच केस में मैं चेक कर रहा हूँ एक्शन में मैंने क्या बताया, जो भी आप डिस्पैच में दोगे वही एक्शन में मिलेगा राइट। तो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया, इस पर टाइप है, तो मैंने क्या चेक कर रहा, एक्शन डॉट टाइप क्या है, तो मेरा चेंज नेम है। तो अगर केस चेंज नेम है तो क्या करो, मैंने डेटा पास किया, डेटा पे क्या मोहित शर्मा, मतलब बेसिकली मैं कह रहा नाम चेंज करो और चेंज कर दो किसके साथ, जो डेटा पास किया। तो पहले तो जाहिर सी बात है, कभी भी आप स्टेट को आप डायरेक्टली वैसे मॉडिफाई नहीं करते हो, आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग स्टेट लेते हो, उसमें मॉडिफाई कर उसमें बेसिकली उसको क्लोन करते हो, फिर उसको जो भी ऐड करना है या मॉडिफाई करना है फिर रिटर्न करते हो राइट। सो डायरेक्टली आप स्टेट के साथ चेंज नहीं कर रहे, हमने क्या किया, मैंने क्लोन किया राइट, यहाँ पे ट्रिपल डॉट यूज़ करके मैंने कॉपी कर दिया, मैं स्टेट वैल्यू को नहीं छू रहा हूँ, मैंने कॉपी कर दिया एक नया, और हमेशा आपको एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा राइट। हमें यूज स्टेट में ही पढ़ा था, अगर आप स्टेट में चेंज करके यानी कि बेसिकली स्टेट डॉट ऐसे नेम इक्वल टू डेटा कर दोगे और रिटर्न कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्टेट तभी चेंज होगा जब आप नया चीज़ यानी रेफरेंस रिटर्न करोगे। तो मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हूँ राइट, एक नया रेफरेंस, या ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था। तो बेसिकली ये पैटर्न है। अब मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, क्योंकि मेरा इनिशियल डेटा ही कैसा है, ऑब्जेक्ट टाइप का होल्ड करता है, तो मैंने ये रिटर्न किया। और ऐसे ही करते हैं मल्टीपल चीज़ के लिए, आप स्टेट यूज़ ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे राइट। अब यहाँ पे कैसा है, मैंने स्टेट कॉपी कर दिया जो भी था, उसके बाद मुझे क्या चेंज करना, नेम, ठीक है, और मैंने यही भेजा यहाँ पे चेंज नेम। केस में वही चेक होगा, अगर केस मैच करता है चेंज नेम टाइप के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, ये रन हो जाएगी। अगर केस में जो मैंने चेंज एज लिखा है, अगर टाइप मैच होता है इसके साथ तो ये रन हो जाएगा। अगर केस चेंज सिटी मैच होता है तो ये नॉर्मल सा स्विच केस है राइट। अब एक्शन टाइप में वही जो मैं यहाँ जो भेज रहा हूँ वही आएगा। तो लेट्स से जब चेंज नेम आया तो स्टेट कॉपी हुआ और नेम यहाँ पे आ गया। अगर मैंने स्टेट में ये भेजा तो बेसिकली चेंज एज, तो बेसिकली पुराना चीज़ कॉपी, उसके बाद मुझे क्या चेंज करना है ये। अब आपको ये लास्ट में लिखना है, क्यों, अगर पहले लिखोगे तो क्या ये पहले वाला जो है वो
क्या बोलते हैं स्टेट उसको रिप्लेस कर देगा। तो पहले मैं स्टेट कर रहा, यानी कि पहले जो है मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं फाइनली लिख रहा कि क्या है, ठीक है, चेंज क्या करना है, ताकि मेरा ये वाला रह जाए, रिप्लेस ना हो, राइट। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि पहले स्टेट को कॉपी कर दीजिए जो भी है, आप पहले नेम मत लिखिए फिर स्टेट कॉपी मत कीजिए, क्योंकि बाद में स्टेट उसको रिप्लेस कर देगा अगर सेम की मिला तो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी नेम जो है रिप्लेस हो जाएगा इससे, है ना, सेम की एक ही रह सकता है ना यहाँ पे, तो एक की ऑलरेडी है नेम, और बेसिकली जो डेटा दे रहा हूँ वही रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे 3 तरह के डिस्पैच कर रहा, चेंज नेम, चेंज सिटी, और मैं डेटा दे रहा, यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। जो मैच कर रहा है वो कॉपी होगा पुराना स्टेट, उसके साथ एज एट्रीब्यूट पे मैं ये साइन कर रहा हूँ, सिटी पे ये कर रहा हूँ, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे कि बेसिकली हो क्या रहा है ना, ये था डिस्पैच का मीनिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं वैर ए ले रहा, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते, ठीक है, अगर मैं x3 लिख रहा, ठीक है, ऐसे, और मैं अगर वैर बी लिख रहा, ठीक है, ये, और मैं क्या लिख रहा, डॉट ए, ठीक है, मैंने मतलब क्लोन कर दिया, और x की वैल्यू क्या दे रहा, बेसिकली 33। अब बी मेरा क्या होल्ड करेगा, 33, राइट। तो बेसिकली ये मैंने ओवर कर दिया। अगर वही मैं इसमें अपोजिट लिखता, तो अगर मैंने x की वैल्यू, मुझे x की जो की है उसका वैल्यू चेंज करना है, अब बाद में मैं क्या कर रहा, जो भी मेरा a में कॉपी कर रहा, ठीक है, तो देखो क्या होगा, b मेरा 3 रह गया, राइट। यानी कि जो पहले वाला था वही रह गया, क्यों, क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले नया दे रहे हो, बाद में उसको पुराने वाले से ओवरराइट कर दे रहे हो। तो यहाँ पे वही करना है आपको, यहाँ पे पुराना चीज़ को पहले लिखनी है। कहाँ गया भाई, पुराना चीज़ को, मतलब पुरानी स्टेट को पहले, यानी करंट स्टेट को पहले कॉपी करनी है, उसके बाद क्या करना है आपको, एट्रीब्यूट ऐड करना है, जो भी की स्पेसिफिक चेंज करना चाहते हैं। तो आपको पता है एक बार में आप एक ही चीज़ चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे सिटी कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिटी किया, मैंने एज करना था तो मैंने एज। तो बेसिकली ये चीज़ कैसे है, आप इसको बताते हो टाइप में कि कौन सा रन हो, किस पे फैसला लेना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।